कच्चों कंचन पयो शब्द गुर सरवण सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहन मानक करै ज्ञान गुर कहो विचारै काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दर दर तिनके गए सतगुर चरण जिन परसिया से पछ प्रेत सुर नर भये बलिहारी बुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजै वाज नारद नाचै कल का भाओ जति सती कै राखें पाँव नानक नाम विटों कुर्बाना अंधी दुनिया साहिब जान नानक नाम विटों कुर्बान अंधी दुनिया साहिब जान रहा गुरु पासों फिर चेला खाए ताम प्रीत वसै कर आए जे 100 वरियां जीवन खाना खसम पछाणै सो दिन परवान दर्शन देखे दया न होए दर्शन देखे दया न हो लय दिते बिन रह न को राजा न्याऊ करे हाथ होए कहे खुदाई न माने कोई मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान गुर प्रसाद जाने मेहमान ताकश दरगाह पावै
मानस मूरत नानक नाम, करनी कुत्ता दर फुरमान। गुर प्रसाद जाने मेहमान, ता कुछ दरगाह पावै माना। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के दिन वेले के गुरमत समागम की आप सारे हाजरी भर रहे हाँ। भावें कि लगातार कुछ दिन हो गए ने बारिश हो रही है, मीह लगातार पै रहा है, जिमें कि फसल भी पक्की है, उसके बावजूद भी तुसी अपनी जिम्या भरी जिंदगी विचों समा कढ़ के गुरुद्वारा साहब के इस गुरमत समागम के विच हाजरी लवा रहे हो। आओ गुरु साहब बख्शिश कर, जिवें आप जी ने सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन मेरे तो पहला बड़े प्यार नाल भाई साहब होना कोलों श्रवण किया है, उस तो उपरंत बहुत प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब होना ने साडे नाल गुरमत दीआं विचारां दी सांझ पाई है। सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किए हुए शब्द आप सारिਆਂ ने पाठ श्रवण किया है। जिस शब्द की आप विचार साझी करनी है, ये शब्द राग आसा विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 349 ते 50 के उपर सुभायमान है। 49 अंक तो शब्द शुरू होता है, 50 अंक ते शब्द ये समाप्त होता है। राग आसा विच ये शब्द जिसका आप पाठ नहीं बड़े प्यार नाल श्रवण किया है, ये उच्चारण किया है। शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो, कोई रसना फतेह तो वांझी ना रवे। सारी संगत बड़े प्यार ना आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, तुहाडे विच जिहड़े गुरमुख प्यारे सतगुर की बाणी दा आप पाठ करने वाले विराजमान ने संगत विच, उन्होंने तो पता होएगा जिन्होंने गुरबाणी का खुद अपनी जिंदगी में पाठ किया होएगा। ये अजकल कहना पैंदा, पुराने समय इदा नहीं सी। जिन्होंने भी अखर बोध सी गुरमुखी दे, वो घरां च बाणी आम पढ़ते होंदे सी। हौली हौली ये चीज़ां साडे विचों लोप हो गईयां सी, ठेकेदारी काम साडे विच शुरू हो गया, जिहड़ा सिक्खी च है नहीं सी। सिक्खी च इदां सी भी जिवें भुख लगी तो रोटी खाओ, ते बिना खाण तो तुहाडी भुख नहीं मिटनी। ये बाणी दा वाक है, बिन खाए बूझे नहीं भूख, बिना खाण तो भुख नहीं मिट सकती। इदां ही जिहड़ी मन की तृप्ति है ना, वो गुरु के उपदेश नूं समझण विचारन तो बिना हो नहीं सकती। मच्छी नूं पानी चों बाहर कढो तो तड़फ तड़फ के मर जाती है। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, इंज कह लो भी मच्छी का जीवन ही पानी है। तो गुरु के सिख का जिहड़ा जीवन सी, वो सतगुर की बाणी है, रहेगा। हाँ, जो ये बाहर जाएगा कई प्रकार दी परेशानियां दी जिंदगी विच आउणगियां, जो अज असीं सामने नजिठ रहे हैं। क्योंकि गुरबाणी साडा मनोबल उच्चा चुकदी है, सानू आत्मक तौर पर मजबूत करदी है। बाणी शब्द है, ज्ञान है, तो जिहड़ा मन है ना, ये भी शब्द ही है। मन को दिसन वाला पाठ थोड़ा है, कोई दिसन वाला कोई तुसीं किसी डॉक्टर नूं कहो भी जाके कहो भी मेरा मन विखा किदां दा है, वो तुहाडे पित्ते च गुरदे च पत्थरी किन्ने MM दी, वो तो विखा सकदा है, दस सकदा है, पर यह नहीं दस सकदा भी तुहाडा मन किदां दा। मन बारे तो सानू आप नूं ही पता मेरा मन किदां दा। माफ करना, मन बारे तो पत्नी पति, पति पत्नी, मां पुत्र, भैन भरा, भरा भरा दा भी नहीं दस सकदा, भावें असीं कहने मैं बहुत चंगी तरह एक दूजे नूं जाणदा, क्योंकि हर एक नूं पता है अंदर उहदे की है। किसी नूं किसी बारे नहीं पता वो अंदर छुपिया की उहदे। मन बारे तो सिर्फ इंसान जानता मेरा मन किदां दा। एक दूजे बारे अंदाजे लाए जा सकते हैं,
वो भी मोटे मोटे उतों उतों, पर अंदरों नहीं तुसी महसूस कर सकते कि उस बंदे के अंदर की चल रहा है। जे अंदर बारे भी पता होंदा सतगुरु नूं ये कहण दी लोड़ ना पैंदी कि रहत अवर कश अवर कमावत, अगे पढ़ो, मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत। हुण मुखों गंढ ला ली, मुखों क्या मेरा रिश्तेदार है, मेरा भरा है, मेरा दोस्त है, मन च प्यार कोई नहीं हैगा। ते जे अंदर प्यार ना होवे तो रिश्तेदारियां नहीं निभदियां। इत्थे ते गुरु ते सिख दी गल है। समाज में जे अंदरूनी प्यार ना होवे ते समाज में रिश्तेदारियां भी नहीं निभदियां। ते गुरु सिख दा ते प्यार अंदरूनी सी। तो आओ साध संगत, शब्द दा रहाओ वाला बंद है, नानक नाम विटों कुर्बान, अंधी दुनिया साहिब जान। विचारां दी आरंभता करन तो पहला सारी संगत आओ एक बार शब्द दी इन्हां तुकां दा रल के पाठ करिए, फिर आपां शब्द की विचार के नाल अपनी सुरत जोड़न का यतन करना है। कोई रसना इदां दी ना रहे जिहड़ी बाणी ना पढ़े। सारी संगत हाजरी लवाओ जी। नानक नाम विटों कुर्बान, नानक नाम विटों कुर्बान, नानक नाम विटों कुर्बान, नानक नाम विटों कुर्बान। जिवें पहला सोचा रहेंगे, अंधी दुनिया साहिब जान, अंधी दुनिया साहिब जान, नानक नाम विटों कुर्बान, नानक नाम विटों कुर्बान, अंधी दुनिया साहिब जान, अंधी दुनिया साहिब जान, ताल मदीरे काट के काट, ताल मदीरे काट के काट, दौलत दुनिया वाजै वाज, दौलत दुनिया वाजै वाज। वाह वाह। नारद नाचै कल का भाव, नारद नाचै कल का भाव, जति सती कै राखें पाँव, जति सती कै राखें पाँव, गुरु पासों फिर चेला खाए, गुरु पासों फिर चेला खाए, ताम परीत वसै घर आए, ताम परीत वसै घर आए, जे सौ वरियां जीवन खान, जे सौ वरियां जीवन खान, खसम पछाणै सुदिन परवान, खसम पछाणै सुदिन परवान, दर्शन देखे दया ना होए, दर्शन देखे दया ना होए, लै
दिते बिना रह ना कोई, लै दिते बिना रह ना कोई। वाह वाह। राजा न्याऊ करे हाथ होए, राजा न्याऊ करे हाथ होए। कहे खुदाए न माने कोई, कहे खुदाए न माने कोई। मानस मूरत नानक नाम, मानस मूरत नानक नाम। करनी कुत्ता दर फुरमान, करनी कुत्ता दर फुरमान। वाह वाह। गुर प्रसाद जाने मेहमान, गुर प्रसाद जाने मेहमान। ताकश दरगाह पावे मान, ताकश दरगाह पावे मान। वाह। नानक नाम विटों कुर्बान, नानक नाम विटों कुर्बान। अंधी दुनिया साहिब जान, अंधी दुनिया साहिब जान। गुरु नानक साहिब महाराज तिन्हां दी रचना तो उचारण किए हुए शब्द आपां सारियां ने गायन किया। शब्द का रहाव वाला बंद है, नानक नाम विटों कुर्बान। जिहदे नाल मनुख दी अटैचमेंट होवे, मनुख ओहदे तो जिहड़ी भी वस्तु ओहदे सामने आवे वो कुर्बान कर दिंदा है। ध्यान ना सुनियो तां गल समझ पै जाए। जिहड़े बंदे नूं नशे की आदत लग जाए, ओहदे सामने ओहदे माता पिता ओहदी पत्नी बच्चे रख के भी इदां कहे ना इन्हां वल वेख, कख नहीं दिसदा। रिश्तेदार आउंदे ने सिर मारदा है, ठीक है, क्योंकि उसका टीचा है मैनू नशा चाहिए, जिथों मर्जी पैसा लियाओ, चोरी करांगा, बेईमानी करांगा, ठगी मारांगा, जो मर्जी हो जाए। अपनी नशे की उस आदत को पूरा कर ली, उन्हें अपनी जमीन भी उहदे तो कुर्बान कर दी। जिहड़ा समा उन्हें अपने मां बाप की सेवा ते लाना सी, उस समा भी उन्हें अपनी उस नशे की आदत तो कुर्बान कर दिया। ध्यान ना सुनियो ताकि गल समझ पै जाए। रहाओ के बंद नूं समझण तो पहला मैं दुनियावी एग्जाम्पल दे रहा ताकि सानू गल समझनी सौखी हो जाए। नाले जिहड़े कहंदे जी बाणी समझ तो परे है, बाणी का एक एक शब्द इन्ना कीमती ते गुरु साहब ने सधारण तरीके नाल सानू समझाया है। वखरी गल है कि असी समझण की कभी कोशिश की नहीं कि गुरु साहब का उपदेश की है, विचार की है गुरु पातशाह जी से। नशे की आदत लग गई मनुख नूं, रिश्तेदार आए, साख संबंधी आए, कई तुसी परिवार उजड़ते देखे होने ने, दादियां परदादियां ने जायदादां बनाईयां, दुकानां बनाईयां, कारोबार खड़े किए, भुखे रह रह के जमीनां बनाईयां, पर परिवार च एक जी पैदा होया, उन्हें 100 किले तो 70 70 तो 60 60 तो 50 करदा 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 लिया के रोड ते बिठा दिता परिवार को।
ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। दूजी एग्जाम्पल, जिन्हें जुआ खेडन की आदत पै जाए, जुआरिया भी तेजी करदा, घर च भी चोरी कर लेंदा है, घरदियां नूं लॉक ला ला के रखने पैंदे ने, ताले लॉक ला। हुण तुसीं कईयां परिवारां दे बच्चे वेखे होणे ने, जिंदरा मारन की लोड़ नहीं पैंदी माँ बाप नूं। वो कहंदे सानूं अपने पुत्र धी दा पता है, जे इत्थे 500-700 1000 10 50,000 रुपया पिया है, जे पिया तो पता है बच्चे नूं मंग के लवेगा। हुण गुस्सा ना मनाओ, तो कई बार वड्डियां तो लॉक ला ला के रखने पैंदे ने, कई बार बोलो वड्डियां तो लॉक ला ला के रखने पैंदे ने। इहदा मतलब शक है ना, पता हुण कहंदे कहण नालों चंगा लॉक ला जो भाई, ना किसी नूं कहण जोगे, बाद विच ना किसी नूं कहण जोगे भी इत्थे कोई चोरी कीती है। नशेड़ी बंदा जे अपने नशे की आदत नूं पूरा कर ली, जो जो उहदे सामने आया उन्हें वारी गया, कुर्बान करी गया। जुआरिए बंदे ने जुए की आदत नूं पूरा कर ली, जो जो उहदे सामने आया उन्हें सब कुछ वार दिता, जो उहदे कोल सामने आया। वैसे एक बेनती करें, जिहड़ा जुआ हुंदा है ना, एक वक्त की खुशी लैके आउंदा है, दूजे वक्त की उदासी लैके आउंदा है। तुसीं कदी नोट करियो, जिहड़े लोग जुआ खेडदे ने, जिदन ते जुआ खेड के आउंदा, मान लो अज उन्हें बंदे ने 50,000 लाया तो 1.5 लाख जित के आया, खुशी है ना चेहरे ते, पर कल खेडन फिर जाना उन्हें, कल हो सकता 2 लाख हार आवे, ये 1.5 भी जावे ते नाल 50, बोलो सारे। अच्छा, जिन्हां दे परिवारां च कोई जुआ खेडदा, कदी नोट करियो, जिदन ते जित के आउंदे उदन नहीं दसदे घर दे भी आ जित के, जिदन हार के आऊ इहनूं समझाओ, कोई इनू को समझाओ, इनू को अकल दे, वो बेड़ा गर करता इन्हें। तो फिर रिश्तेदार भी अगे आते, जिस जित के आता उदों आते फ्रिज वो लियांदी जे च पतीला दुध का सीधा ही आ जाता, टीवी एडा वड्डा लियांदा, LED एडी वड्डी लियांदी, कोठे जिड्डियां जिड्डियां मूर्तां दिसदियां उहदे विच, इदां आंदे उदों वो आंदे हद हो गई, जिदन जित के आउंदा उदन ते तुसीं सानूं दसदे नहीं, उदन ते सेब नहीं पुछदे अज किन्ने रुपये किलो, अंगूर खांदे वधिया वधिया, कीवी फ्रूट दे डब्बा ही चक लिआउंदे आ, ते जदों जांदा हार की आंदे इहनूं, हुण बोलो इहनूं समझाओ। कहंदे जां ते इदन कहो जिदन वो जित गया उदन कहंदे इहनूं समझाउंदे असीं, नाले असीं भी विचों लै जांदे कुछ समझाउण आउंदे। अज बेड़ी डुੱਬਣ डई है ते सानूं तुसीं समझाउण दी कहंदे, अज पता भी हुण इहने रहण कख नहीं दित्ता, हुण असीं इहनूं काहदा समझाईए। उधर समझाते जितने ने किले तो 2 2 तो 3 3 तो 4 बनाए सी, अज थले नूं देखो कोठे नूं पौड़ियां लगियां, जे डंडे जमीन तो छत ते लैके जांदे आ ते ओह डंडे छत तो जमीन ते भी लैके आउंदे, पौड़ी तो वही है, पौड़ी तो वही है। ओह पौड़ी सानूं डंडा डंडा चढ़ी जाइए ते छाते लैके जांदी आ, ओह पौड़ी छत तो थले भी लैके आउंदी है। पर देखो बंदे नूं जुए की आदत पै गई, जुए की आदत पूरी कर ली, जो जो उहदे सामने आया उन्हें वार दिता, ना उन्हें अपनी पत्नी वाल ध्यान दिता, ना उन्हें अपने बच्चों वाल ध्यान दिता, ना उन्हें अपनी माँ वाल ध्यान दिता, ना उन्हें अपने पिता वाल ध्यान दिता, ना उन्हें खेतां जाके कदी वेखिया, ना उन्हें कदी दुकान वेखी। क्यों? अटैचमेंट सी, उहदी खिच सी, जुए की आदत पूरी कर ली, करता नशेड़ी हो गया, जुआरिया हो गया। हुण ला लो राजनीतिक बंदा सत्ता चाउण लई उहदा टारगेट है कुर्सी, वो कुर्सी प्राप्त कर ली, जो जो उहदे सामने आएगा उन्होंने वारी जाएगा। औरंगजेब नूं तख्त चाहिदा सी, लगदा सी कि पिता रुकावट है, कहदा करो जेल च बंद इहनूं, नहीं तो पिता पुत्र का किड्डा तगड़ा प्यार हुंदा, भरा भरा का किड्डा प्यार हुंदा। औरंगजेब नूं तख्त चाहिदा सी, कहदा पिता नूं जेल च बंद करो, ये मेरे तखत की प्राप्ति च रुकावट है, भरा नूं जेल च बंद करो, क्योंकि ये मेरे तखत की प्राप्ति च, बोलो सारे, रुकावट है। ਇਹਦਾ अर्थ जिथे बंदे दी लग जाए। हुण इहनूं सौखा लाओ, जदों साडे पुत्तर धी इश्क विच अन्ने हुंदे आ, की धी नूं बाप प्यार घट करदा है? की भरा भैन नूं प्यार घट करदा है?
कि मां अपने धी नाल प्यार घट करती है, पर जनून हुंदा ना उदा कि उस लड़के तो वध मेरा मां बाप मेरे भैन भरा मैनू प्यार नहीं कर सकते। इस गल नूं ध्यान नाल समझिओ, वो जनून है। उदों सामने रख के उन्हें अपनी मां, अपना बाप, अपना परिवार ये नहीं वेखिया कि मेरा बाप तो परे पंचायतों में फैसले सुनाने वाला है, परे पंचायत मेरी मां ने जे मेरे पिता ने कोई गल कहती तो उन्हें सिर मथा करना। पर जनून सी ना, ते भुलेखा यह सी कि मेरे नाल जिन्ना उन्हें प्यार करना, लड़के नूं लड़की लगी जाती है तो लड़की नूं लड़का लगी जाता है। यो कुछ हो गया। उन्हें मां बाप भैन भरा सब इज्जत दाते ला के, जिवें नशा है, नशा कला ये समैका ही नहीं, वो भी तो एक नशा है ना। वो नशा जो लेंदा कदों आ, जदों पता लग गया भी हुण पिछे है कोई नहीं मेरा। जिन्हां धीआं पुत्तां ने कदम चुके, पुछ के वेखो, पुछ के वेखो। फिर अगे लड़का परिवार भी टॉर्चर करदा, कहंदे हुण इहदा किहड़ा पिछे पेका परिवार हैगा, जो मर्जी कर लो इहनूं। नहीं तो एक अपना तसी भैन भरा किन्ने प्यारे ते नाजुक रिश्ते सी, जिन्हां नूं समाज ने अजे कहंदे ने समाज नूं गंदगी मिली नहीं। किद्दां मिलनी? मन की चीज है, जो मन सुन, मन किद्दां जिद्दां जिद्दां दे तुसीं विचार लेंदे हो, मन उदां दा बनदा जांदा है। जिद्दां दे विचार, तन की खुराक आप खाने, तन के खुराक का तन के उत्ते असर पैंदा है ना। तुसीं भारी खाओ तो तुहाडा तन दसदा भी अज तेनों हजम नहीं हुई, हल्की खाओ तन उड़दा फिरदा, ते मन की खुराक का भी असर पैंदा। तुसीं मन नूं हुण आप इत्थे मन की खुराक खा रहे हैं, तुसीं जदों कोई गंदी विचार सुनोगे, गंदे विचार पढ़ोगे, इहदा मतलब मन की विचार खुराक बदल गई। अज तन की खुराक बारे तो थोड़ा बहुत सुचेत है बंदा भी आह नहीं खाना, इतना रोग वाजू आह खाना है। मन की खुराक बारे तो पता ही कख नहीं बंदे। नहीं तो कबीर मन पंखी भरियो, उड उड दह दिश जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए, पंछी की तरह। हुण उदों सामने निशान है, लड़के नूं लगदा कि जिहड़ा ओह प्यार मैनूं उत्थों मिलना, मेरी मां ते मेरे भैन भरावां ते मैनूं देना ही नहीं। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਵੈਣ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਦਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਓ, नशे वंडो, वोट खरीदो, मैनू कुर्सी चाहिए। यो कुछ हो रहा। सियासत की इत्थे आ गई ना भी लोग भावें डुबण, मैनू कुर्सी चाहिए, क्योंकि वो कुर्सी प्राप्त करने हर एक चीज वार सकता है। तखत प्राप्त करने सब कुछ कर सकता। पातशाह कहते हो बंदिया जे कुर्बान ही करन ते आया ना, फिर एक काम कर, सुरत जोड़ नाम नाल, सुरत जोड़ सच नाल, सच नाल सुरत जोड़न करके जो जो रुकावट रस्ते जावे वारी जा। फिर नानक नाम विटों कुर्बान, नाम तो कुर्बान कर सब कुछ, सच तो कुर्बान कर। सच्चाई के रस्ते ते तुरदियां जो जो रस्ते च आवे उन्होंने वारी जा, कुर्बान करी जा, परवाह ना कर। पुत्र वारे गुरु पातशाह ने साडे तो सच्चाई के रस्ते तुरते पुत्र वारे, प्यारे सिख वारे, इथों तक अपने हथी वसाया आनंदपुर साहिब चक नानकी। एक बार 1704 में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब छड़ दिता सी। 1704 च पूरे परिवार ने। साध संगत जी, जदों ये जीवन शैली गुरु साहिब की वेखी दी है ना, सिर झुकदा। साडा ते माड़ा जिहा नुकसान हो जाए ना, असीं उलामे देण लग पैंदे, हाय की बनेगा, कर्म माड़े ने, भाग माड़े ने। आपां घर बनाईए ते अपने परिवार दे एक भी जी दा अंतला समा घर च ना आवे, लोग कहणगे सलाम मिलिया परिवार नूं, बई एक भी जी दी घर च मौत नहीं हुई। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सारा परिवार आनंदपुर साहिब रहिंदे सी ना। ते हुण गिनती करो, 2 चमकौर साहब, 2 सरहंद फतेहगढ़ साहब, माता गुजर कौर ठंडे बुरज, गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली, आप हजूर साहब,
पर सवाल ये पैदा होंदा सब कुछ करने तो बाद भी सुरत किड्डी चढ़दी गला च। इत्थे बंदा खांदियां पींदियां सब कुछ करदियां भी हाय साड़ी किस्मत माड़ी, हाय साडे भाग माड़े, हाय साडे को है ही कख नहीं। इस तो वड्डा चुनौतियां भरिया जीवन किसी का हो सकता जी? गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वर्गा। इस तो वध चुनौतियां 43 साल की सारी आरजू है। तुहाडे चों कई 43 साल पार कर गए होने, 5 किलियां की उसारी करनी, 14 जंगा। एक जंग किते परिवार नूं लड़नी पै जाए ना, परिवार कोठिया नहीं जाता। 14 जंगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन में लड़िया गई, 14 चों 14 जंगा जित प्राप्त। हौसले किड्डे बुलंद ने। एवं थोड़ा आखा सी करतार की सौगंध, नानक की कसम है जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। ये अल्लाह यार खां जोगी दे शब्द सी। अहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी वडियाई करने की बजाय पता नहीं होर किथे किथे तुरे फिरते हैं। सतगुर साहब छड्ड के मनमुख होए, बंदे दा बंदा, असी बंदियां दे बंदे बन गए। गुरु की विचारता मनफी हो गई। अज किसी सिख परिवार के पुत्र धी का आनंद कारज होवे, उत्थे किते साहिबजादियां दी कोई गाथा शुरू कर देवे ना, कंबनी छिड़ जाती परिवार नूं। साडे घर सगन पै रहा, ये मरन दीयां गल्लां कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं पता कि जे ये शहादत का जाम ना पींदे, इत्थे कोई काजी मौलवी बैठा तुहाडे पुत्र का निकाह पढ़ रहा होना सी। ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, अगला पढ़ो, तो सुन्नत होती सब की। असी इन्ने एहसान फरामोश हाँ कि असी ते अपने घर प्रशादा छकन लगे हाँ। कभी अल्लाह, कभी दुन्ना सिंह हंडूरीए ने लिखिया है, वो कहता जो साहिबजादियां नूं उस रात प्रशादा छकाया गया। कभी दुन्ना सिंह हंडूरिया समकाली सी गुरु साहब का। एक उन्हें किसी को पुछ के नहीं लिखिया, उस वक्त का कवि होया, उन्हें लिखिया सो ऐसी रोटी कर लियाओ हमरे काग ना कुकर खाओ। कहता यहो जी साहिबजादे नूं उस रात रोटी खवाई गई, साडे घर दे कां ते कुकर भी वो रोटी खाण तो किनारा कर जाण। ये भी एक तसीहा सी। ते असीं चंगे चंगे पकवान खा के भी कई वारी रोटी नूं लत्तां मारदे हां। मैनूं मिलिया कि सो ऐसी रोटी कर लियाओ हमरे काग ना कुकर खाओ, साडे घर दा कां ते। हुण तुसीं आपे अंदाजा ला लो कां ते कुकर किदां दी रोटी हुंदी है जिहनूं खाण तो किनारा कर दिंदे। नहीं ते माड़ी तो माड़ी रोटी नूं भी कुत्ता छड्डदा नहीं, कां छड्डदा नहीं, वो तो झूठ भी खांदा है। पर कहंदा साडे घर दा कां ते कुकर भी वो रोटी खाण तो किनारा कर जाण जिहड़ी उस रात साहिबजादियां दे अगे वो परोसी गई है। पर यह भी एक तसीहा सी। अगले तंग करते सी, पर मनोबल किड्डे उच्चे सी, किड्डे चढ़दी कला वाले जीवन शैली। ये सब चीज़ां सानूं अंदरों मजबूर। गल मैं सिर्फ इन्नी दसनी चाहना, टीचा वड्डा सी। हुण इत्थे शब्द वरतिया, जिथे बंदे दी जिथे लग जाती है उस चीज़ दे उत्तों जो जो सामने आउंदा कुर्बान करी जांदा। कहंदे फिर इंज काम कर, तू सच नाल अपनी सुरत जोड़ ला, सच्चाई दे उत्ते तुरदियां तुरदियां जो जो तेरे सामने आ जाए उहनूं वारी जा, कुर्बान करी जा। नानक नाम विटों, सारे बोलो नानक नाम विटों कुर्बान। सच तो कुर्बान कर दे, तू सच ते तुरना है। सच ते तुरदियां तुरदियां जेड़ी जेड़ी चीज़ तेनू लगती है कि तेनू सच तो तोड़ती है, उन्हें छड्डी जा, छड्डी जा, त्याग दे। पर अज प्रॉब्लम यह है, बंदा झूठ नाल सांझ पा के बैठा, सच नालों तो लिंक टुटा होया, सच का ते काल पै गया मनुख की जिंदगी में। नानक नाम विटों कुर्बान। पाशा कहते अंधी दुनिया, दुनिया अन्नी है तो जे दे विच कोई सजाखा तो साहिब है। अंधी दुनिया साहिब जान, साहिब सजाखा है, दुनिया अन्नी है। अच्छा दुनिया अन्नी किदां हुई? इहदा भी बचन सतगुर ने कीता। हम अंधुले, सारे बोलो हम अंधुले अंध बिखै बिख राते। असी अन्ने आ, बिख ना रते हुए, यैर ना रते हुए। क्यों चल गुर चाली, किवें चलिए गुरु की चाल दे नाल चाल ला के। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, असी अवगुणा नाल भरे हां ते गुण एक भी है नहीं। भट्ट साहिबान कहते हैं अमृत छाड़, अमृत छड़ के ते जहर खा रहे हैं। अमृत की आ? सत संतोख दया धर्म धीरज, ते जहर की आ? काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार।
ये जहर खा रहे हैं, बुराई खा रहे हैं तो चंगियाई नूं छड्ड के बैठे हुए हैं। बुराई चंगी लगती है, साडे लागे कोई ईमानदारी की गल, बाणी की गल चंगी करे तो सानू गुस्सा चढ़ता है, साडे लागे कोई माड़ियां गल्लां करे तो सानू बड़ियां चंगी। साडा तो सफर नहीं मुकदा ਜਦੋਂ तक असी, तुसीं वेखे ना कईयां नूं चमक दमक वाले वो चीज़ां पसंद लगदियां, बाणी कोई चंगी विचार साडे लागे करे तो सानू पसंद ही नहीं है। तुसीं वेखिओ अज हालात नहीं रुकदी, किते भैन भरा दोस्त मित्र बैठे होण, तुसीं कोई गुरमत की गल कर लो, कई पुराना समा सी सिख सिखणी मिल बह चर्चा करे अपार, भजन सिखावे पुत्र को मिल भज बारंबार। तुसीं ज़्यादा ना करो, थोड़ियां बहुतियां गल्लां ते अपने परिवार च कर लो भी बच्चा फतेह बुलावे तुहानू, कोई माड़ी मोट गुरमत की विचार गुरमत की गल होवे। नहीं तो अज मनुख ने अपनी जिंदगी च ये निशाना बना लिया कि शायद ये अपने आप सिक्खी पैराशूट राही साडे घर उतर आउणी, नहीं, ये आपां नूं करना पैना है, मेहनत करनी पैनी है, मुशक्कत करनी पैनी है। थोड़ा बहुता उपराला सानू अपने परिवारां च बैठ के आप जतन करना पैना है। देखो सौखी जी उदाहरण दिंदा, असी राशन लैण जाने आ घर का, असी आप मेहनत करते हैं, असी कभी नहीं कहते भी कोई दसे सानू भी फलाना स्टोर वधिया, असी आप जाने किहड़े स्कूल दे विच वधिया पढ़ाई है, असी लभ के उस स्कूल दे विच आप अपने बच्चों की एडमिशन करवाने, कित्थों ट्यूशन वधिया पढ़ाई जाती है, किस हॉस्पिटल इलाज वधिया है। असी कदी क्या सानू किसी ने दसिया ही नहीं कि फलाने हॉस्पिटल इलाज वधिया, असी आप लभदे हैं। किहड़े स्कूल च पढ़ाई वधिया, असी आप जाके पुछदे हैं। निक्की तो निक्की गल, पुत्र ने विदेश जाना होवे, पासपोर्ट कित्थों बनता है, घर थोड़ा अगले पुछण आउंदे, आपे लभदे हैं। आप लभ के पासपोर्ट अपलाई करते हैं, बनता है, मेहनत करते हैं, मंजिल ते पहुँचते हैं। जे बाकी सारिया कामां बारे आपी मेहनत की, जदों आई धर्म की गल, धर्म का मसला आया, की आंदे सानू किसी ने, उच्ची बोलो जी, दस्सिया ही नहीं भी हद हो गई। तुहाडे घर पुत्र ने जन्म लिया, तुसीं दस्सिओ अपने घर नौ विआही आवे, अज उन्होंने भी थोड़ी कि देर बाद पता लगन लग पैंदा भी साडे किन्ने किले जमीन है। हौली हौली घर च चर्चा चलती है ना भी अपनी जमीन किन्नी आ, अपने प्लाट किन्ने आ, कारोबार अपना किन्ना का, चर्चा होंदी है ना। मैं सारियां धियां दी गल नहीं करता, पर कई बारी ऐसा होंदा, साडी सोच वेखो, जे ते साडी सोच इत्थे आण के खलोती हुई है कि जदों धी विआही जाती है उन्हें सारा पता, देखो पता कर लिया ना भी मेरे पति हुणी दो भरा ने 50 किले जमीन है, 25-25 दोवां भरावां नूं आउंदी है, पता कर दस्सण दी कोई नहीं आया ना, आप मेहनत की, पता किया भी इत्थे जमीन है। कदी कदी चक्कर भी लाउण चले गए खेतां विच, साडियां दुकानां किन्नियां ने, साडा कारोबार कित्थे कित्थे है, पुत्र विदेश भी होवे, दादियां पड़दादियां दियां जायदादां बारे भी असी आप पता कर लेंगे। पर आ खजाना प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, इस खजाने को कभी खोल के वेखिया ही नहीं। इस खजाने उत्ते रमाले भी चढ़ाए, चौर भी किए, परिक्रमा भी की। असी दोष देने डेरेदारां नूं, अगलियां ते इसे करके देहधारी गुरु डंब शुरू किया। वो कहते इन्होंने बाणी पढ़नी कोई है नहीं, ना इन्होंने इस तक आना, इस करके सज सवार के साडे अगे बह गए, परिक्रमा कराइया। अज तुसीं तगड़े तगड़े परिवार वेखिओ, बाबियां दे मगर तुरे फिरदे, तगड़े तगड़े परिवार, बाबा जी चरण पा दिओ जी, बाबा जी चरण पा दिओ जी, बाबा जी गड्डी पवित्र कर दिओ जी, बाबा जी खेत पवित्र कर दिओ जी। क्या तमाशा बन गया है सिक्खी। मतलब किहड़े बल्ले असीं तुर पे हां। गुरु साहब ने सानू शब्द बाणी दे लड़ लाया, असीं शब्द बाणी नूं छड्ड के कोहां दूर जाके बह गए। मतलब कित्थों हासो होनी स्थिति बन गई, असीं बाणी तक ते पहुंचे नहीं। अच्छा फिर कमाल की गल तुसीं लिखो, डेरियां ने जुड़न वाले परिवार पता की आंदे, वो किहड़े सानू अपने नाल जोड़दे, इदां कहंदे। अच्छा किहदे नाल जोड़दे आ? महाराज नाल ही जोड़दे आ, गुरु ग्रंथ साहब नाल ही जोड़दे आ। असीं जाने आ महापुरखां को आंदे, उत्थों मिलदा जाके उत्थों मंगो। हुण जे सवाल ये पैदा हुंदा भी जे तुहानूं जोड़दे उहदे नाल ही आ, ते फिर वो ते तुहाडे पिंड दे गुरुद्वारे भी हैगा। क्यों साथ समझ ये 100 किलोमीटर, हुण तां तेल मेरे 95 नूं हो गया डीजल, भी 100 किलोमीटर सफर तय करके जाना, तो वह पिंड के गुरुद्वारे आण के उत्थे विचारा कर लो। अच्छा जे जोड़िया, हुण मेरा अगला सवाल आ, जे जोड़िया वा तो फिर गुरु ग्रंथ साहब बारे दसो भी कि लिखिया की है। 50-50 30-30 साल डेरियां दे नाल जुड़न वालियां नूं गुरबाणी दीयां दो गल्लां दा नहीं पता। मेरा निजी तजर्बा है,
रोज वाह पैंदा मेरा डेरेदारां दे चेलियां नाल, रोज वाह पैंदा। पुछदा सवाल करदा मैं ते हर एक दी कार रिकॉर्ड करदा भी भज ना जाई किते भाई, डाटा सांभिया होया तेरा मेरे कोल सारा कुछ। दस मैनूं भी तुसीं आने बाबियां नाल जुड़े आ ते मेरे 5-7 सवालों के फिर जो सवालों के जवाब मुक जाते फिर इत्थे आ जाते, तेनों कीड़े पैने, तेनों नरकां जगह नहीं मिलनी। मैं कहा मैं नरकां जाना ही क्यों, मैनू की लोड़ है नरकां जाण दी, मैं तो हुणे स्वर्गां 'च बैठा। जिहदे कोल गुरु की बाणी है वो तो इत्थे तां बैकुंठ च कीर्तन तेरा। हुण इहदा मतलब मैटर मुक गया ते डरावे देने आ, तेनों नरकां जगह नहीं मिलनी, तुसीं पापी हो। तो मैं कहा जे तुहाडे मुताबक तुहाडियां बाबियां च इन्नी शक्ति हैगी है तो एक काम ही करा दो। कहते की? मैं कहा तिन्ने कानून रद्द करा दो। लै तुसीं ते ढेडड़ियां लैंदे जी साडे नाल। मैं कहा पर तुहाडी बाबे की शक्ति नूं असीं जख्मां ते लाउणा जदों काम ही ना आई। तुसीं आपो अपने बाबियां कोलों अरदास कराओ, तोमर दा रातों रात दिमाग घुम जे, रातों रात अमित शाह का दिमाग घुम जे, रातों रात मोदी का दिमाग घुम जे, रातों रात अंबानिया दानिया दे राही जेडे बिल कानून रद्द होए पास किए रद्द करा दो। जे तुहाडे बाबियां दी अरदास ना माता दे गर्भ च, सुनियो हुण लफ्ज, माता दे गर्भ च होनी धी सी ते बाबे ने अरदास नाल धी तो पुत बनाता, ये तो गल्लां ही सामने आ। बिल रद्द करा दिओ, सौखा काम है। जिन्ने संपड़ पाठ कहोगे मैं कराऊंगा, जेड़े बाबे के पैर हथ कहोगे मैं लाऊंगा, उदों भज जाते आ। नहीं जी फिर तुहाडी ते शरधा है नहीं। मैं कहा चलो मेरी शरधा है नहीं तुहाडे बाबे ते, तुहाडी हैगी? कहंदे हाँ जी। मैं कहा बिल फिर तुसीं रद्द करा दिओ, जमीन ते तुहाडी भी हैगी है। गल कढण पाउण नूं कख नहीं हैगा पखंडियां कोल। प्रॉब्लम सब तो वड्डी ये है असीं आप कुछ करना नहीं चाहते। ना सानूं बेबे नानकी दा पता, ना सानूं उन्हां मावां दा पता जिन्हां निक्के निक्के बच्चों के टुकड़े करवा गलां विच हार पवा लै ते असीं डेरियां दी खाब शान दे करदे हां, तुरे फिरदे। कदों कदों सुधरांगे असीं? ते सब तो वड्डा गठजोड़ सियासी लोकां दा डेरेदारां नाल। गुरमीत राम रहीम सिंह जदों तक सरकारां ने उन्हूं वरतना सी रज के वरतिया, रज के वरतिया। जदों पता लग गया भी ये आंदा सी इन्नियां मेरियां वोटां दे पल्ले कख भी नहीं हैगा, जदों उन्हें आख्या ते अखां विखाउंदा सानूं हुण, ये तो हुण अखां विखाउंदा, कहते चक्को फिर इहनूं भी। नहीं तो उन्होंने तो कितने जांचा बाद थोड़ा सी, मतलब चक्को भी लिया अगले अपने प्लेन च चौके के अंदर मारिया। हुण कित्थे है बई? तो कानून च किड्डी पावर है, तुसीं देखो कलम विच किड्डी वड्डी पावर है। बड़े बड़े मिनिस्टर सरकारां जिहदे अगे जाके लम्मियां पैंदियां सी ना, ऐदां जज अगे हथ जोड़ के खलोता है। ऐदां ताकत है ना, कलम की ताकत है। तो किड्डी वड्डी गल है। मैं कहना जज भी अंदरों दलेर होएगा जो डरिया नहीं भी कितने शराब दे के बाबा मैनू मार ना दे, है ना? कितनी वड्डी गल सी। जज भी उसका परिवार किन्नी, नहीं तो एजुकेशन के नाल नाल वहमां तो भी कितना बचिया होएगा। नहीं तो एक तुसीं देखो ये तो पखंडी बाबे गलत काम करते फड़ जान ते लोग उन्हां उत्ते फुल्लां दी वर्खा करते, उत्ते फुੱਲ सुटदे। तो गुरु पातशाह कहंदे ने जे तू जिंदगी च कुछ करना चाहना, तुसीं वेखो बड़े बड़े साधु महात्मा दी फोटोआं तुहानूं बीजेपी वालियां दे नाल, RSS वालियां दे नाल तुहानूं आप गठजोड़ मिलूगा। ते भोले लोग फिर उत्थे गल फिर उत्थे आउंदी है। 11 महीने समाप्त हो चले ने। अज कितनी हो गई है जी? 19 तरीक है। आप 26 तरीक नूं 11 समाप्त हो जाने, 12वां शुरू हो जाना। 12 महीने थोड़े नहीं होंगे। तो इन्हां 12 महीनों असी भी उत्थे टेंट लाया सिंघू बार्डर। असीं अखीं वेखिया भी कई उत्थे इहो जिहे नौजवान ते बुजुर्ग आ जिहड़े एक बार भी अपने घर नूं नहीं गए, नहीं गए। उन्होंने किसी ने पूछा एक बारी घरों आ, आंदा जदों तक तिन्ने काले कानून रद्द नहीं हो जाते मैं अपने घर नहीं जावांगा। ये मेरा अपने आप नाल एक वादा। इदां दे बंदे भी उत्थे बैठे, किसानियां दा झंडा चुकण वाले भी बैठे आ ते लीडरां दे मगर तुरन वाले भी बैठे, वो भी सिੱਖੀ चेहरिਆਂ च आ। दस्तारां भी बदियां, दाड़े प्रकाश वा जाके उन्हां दीयां मीटिंगां अटेंड करते फिरदे आ, उन्हां विच तुरे फिरदे आ। क्योंकि किसी नूं खत्म करना उहदे विच वड़ना पैना। विपर बड़ा तेज सी ना, जदों जनेऊ पाउण तो इनकार किया गुरु नानक साहब ने, ते विपर ने यह सोचा भी मैं की करा। हुण ध्यान नाल सुणिओ, 10वें पातशाह तक विपर अपनियां चालां च कामयाब नहीं हो सकिया। तुसीं गुरु नानक साहब तो लैके 10वें पातशाह तक देख लो, विपर कामयाब नहीं हो सके अपनी चालां च। पर ज्यों ज्यों समा बीतदा गया, 1716 च बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत का जाम पींदे ने, मिसलों का समा आउंदा,
उन्हें कहा इन्हां नूं बदनाम करने लई इक्को तरीका अपनाउणा पैना, इन्हां वर्गे बनना पैना। हुण डॉक्टर नूं वकील बदनाम कर सकदा, क्योंकि डॉक्टर का अपना पेशा, वकील का अपना पेशा। डॉक्टर ने इलाज करना, वकील ने केस लड़ना, पेशा अलग अलग है ना। डॉक्टर नूं कौन बदनाम कर सकदा? डॉक्टर ही। किहड़ा नकली डॉक्टर बन जा, 2-3 इलाज गलत करते लोग सारे डॉक्टरों ने नफरत कर ला अपना भी डॉक्टर इदां दे हुंदे ने। वकील नूं कौन बदनाम कर सकदा? वकील ही, नकली वकील ही। हुण पानी अपनी जगह, ध्यान नाल सुणिओ, पानी अपनी जगह, दुध अपनी जगह। क्यों साध संगत जी? पानी दुध नूं बदनाम कर सकदा? क्योंकि पानी सामने दसन दिया भी वो गिलास च पानी पिया। हाँ कर सकता, कदों? जो पानी दुध च पाता। फिर लोगों की आना, कभी किसी ने अज तक आख्या लै ये पानी च दुध पाउंदा, की आंदे भला? दुध च पानी पाउंदा। बदनामी कहदी होई? पाया पानी दुध च ते गल दा के ते लगा भला? बोलो प्यारेओ, तो तुहाडे च तो कोई नहीं पाउंदा होना, मैं तो वैसे गल कर रहा भी। सोच के वेखो, जदों ये गल चलती है पानी का, इत्थे पानी का गिलास पिया, इत्थे दुध का गिलास पिया, दोवें अलग अलग है ना। वो पानी है, ये दुध है। कि पानी दुध नूं बदनाम कर सकता? नहीं कर सकता। हाँ कर सकता, कदों? जे पानी का गिलास चुक के कोई दुध विच सुट दे, फिर दुध पतला हो जाना। तो फिर लोगों ने क्या कहना, यार किड्डा बेईमान बंदा, जो तू पैसे फुल लेना तू दुध च पानी क्यों पाउणा? ਇਹਦਾ मतलब पानी ने दुध का रूप ले लिया ना। कहता सी मैनू अपना रूप दे दे। सिक्खी प्योर दुध सी, अगले नूं पता सी इदां बदनाम नहीं होनी। पानी का गिलास चुक के इहदे सुट दिओ, इन्हां वर्गे बन जाओ, इन्हां वर्गी पग बनो, इन्हां वर्गा दमाला बनो, इत्थे खंडा लाओ, गल च हजूरिया पाओ, उदां ही तिलक शहरा पाओ, मुड़ के जाके मंदिर च मत्था टेको। लोगों के कहना सिख पखंड करदा, सिख कर्मकांड करदा, सिख नारियल सुटदा। उन्होंने तो अंदरों पता सी मैं सिख तो है ही नहीं। पानी तो पहला पता सी मैं दुध थोड़ा गा। समझ आई प्यारिओ? कुछ प्यारिओ समझ आई? कुछ पानी तो पहला पता मैं पानी हाँ। वो आंदा जो फड़े जाना उदों की आखना लोगों ने, वेखो दुध च पानी पाया। गल तो सिक्खी दी होनी है ना। हुण क्रिश्चन भी इदां करदे आ, जदों उन्होंने चुब्बियां मराउणियां, उन्होंने ਜਿਹੜੇ पादरी आ जो चुब्बियां मराउंदे पानी च, जान के पग बनाउंदे भी पग बन गया, भावें उन्होंने अपना बंदा ही होवे। गारंटी थोड़ा अपन भी कौन है, कुछ लालच करके चल जाते हैं। हुण जो बड़े बड़े लीडर साडे जाके शिवलिंग ते दुध पाउंदे आ, जो मंदिरां दे उद्घाटन करदे आ, जाके चादरां चढ़ाउंदे आ पीरां दे, ये सिक्खी दी डेफिनेशन है सी? सिक्खी दी मैं एक दिन गल कही सी कि लीडर सियासत इन्नी गंदी हो गई है कि तुहानू वोटां मंगण लई ये दसना पवे कि मैं तुहाडे धर्म नूं मनदा। ध्यान नाल सुणो, मान लो एक सिख लीडर है, वो कहना मैं लीडर वां, पर लीडर मैं सारियां दा वां, पर मेरा इष्ट अकाल पुरख। ध्यान नाल सुणो, हुण मान लो एक सिख MLA, एक सिख MP बन जांदा, वो कहना मेरा अकीदा गुरु ग्रंथ साहिब ते मनदा अकाल पुरख नूं आ, पर जिस काम लई तुसीं मैनूं MP बनाया ना, वो सहूलत हिंदू मुसलमान ਜਿਹੜੇ भी मेरे इलाके च आउणगे, जिन्ना मेरा हल्का है उन्होंंने सहूलतां बराबर मिलणगियां। पर मैं तुहानूं खुश कर लई, ये नहीं कहो कि मैं तुहाडे उत्थे भी मत्था टेकां, उत्थे भी मत्था टेकां। मैं जिस काम लई MLA MP मुख मंत्री PM बनिया, मेरे तुसीं कम्मां च नुक्स कढ के विखाओ। तो ਜਿਹੜੇ लोगों को नाटक करना पैंदा ना, मैं तुहाडे वर्गा ही हाँ भी उत्थे जागरण होया, उत्थे चला गया, समझ लो उन्होंने ये पता भी असीं लोगों के काम तां कीते कोई नहीं। ऐदां लोगों को महसूस कराइए कि भाई मैं तुहाडे वर्गा, मैं भी तुहाडे इष्ट नूं मनदा। ये सिक्खी नहीं सी ना 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 ना। भाई कान सिंह नाभा जी का तुसीं कवित पढ़ के वेखो, वो कहंदे कमल ज्यों माया जल विच है अलेप सदा। कमल फुੱਲ रहिंदा चिकड़ च, पर अपने पत्तियां नूं चिकड़ तो बचा के रखदा। कमल ज्यों माया जल विच है अलेप सदा, सब दा स्नेही चाल सब तो निराली है। वो प्यार सारिਆਂ ਨਾਲ करदा, पर पत्ते नूं चिकड़ तो बचा के रखदा। कमल फुੱਲ रहिंदा चिकड़ च, पर पत्तियां नूं चिकड़ तो बचा के रखदा। कमल ज्यों माया जल विच है अलेप सदा, सब दा स्नेही चाल सब तो निराली है। आ सिख दी डेफिनेशन है, करके कमाई खावे। सिख दा पहला गुण है वो अपनी किरत करके खावे, मेहनत कश होवे, ऐदा हत्थ च ठूठा फड़ के दर दर ते मंगे ना, भीख ना मंगे। करके कमाई खावे,
ते मंगना हराम जाने, ਉਹਦੇ वास्ते मंग के खाना हराम होवे। भाणे विच बिपता नूं मंगे खुशहाली है। वड्डी तो वड्डी बिपता पै जाए ਉਹਦੇ भाणा मन के उस बिपता नूं अपने खिड़े मत्थे प्रवान करे ते नजिठे बिपता लई अपनी तैयारी रखे। भाणे विच बिपता नूं मन्ने खुशहाली है। कहंदे स्वारथ तो बिना गुरुद्वारियां दा चौकीदार, की लिखिया जी, स्वारथ तो बिना गुरुद्वारियां दा, बिना गर्ज तो गुरुद्वारे का चौकीदार बन के रहे। भावें प्रचारक है, भावें रागी है, भावें ढाडी है, भावें कलीशर है, भावें प्रधान है, भावें खजानची है, जो भी है, असी सारे कौन है? गुरुद्वारे दे, उच्ची बोलो, चौकीदार। ते मालक कौन है? धन श्री गुरु। स्वार्थ तो बिना गुरुद्वारियां दा चौकीदार ते धर्म ते जंग लई चढ़े मुख लाली है। किते बिपता पै जाए तेनू लालियां पखन चाह चढ़े कि हुण मैं पिछे नहीं हटांगा। पूजे ना अकाल बिन होर कोई देवी देव, पूजे ना अकाल बिन, सारे पिछे पिछे बोलो, पूजे ना अकाल बिन होर कोई। कौन है? सिख दशमेश दा सो कहिए अकाली है। ਉਹ सिख दशमेश दा ਉਹਨੂੰ अकाली ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ अकाली ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। अकाली मीनिंग कौन सी? ਜਿਹੜਾ एक अकाल ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो खैर ਜਿਹੜੀ मैं बेनती करनी चाहना, गुरु साहब जी इत्थे ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कर रहे बा कमाल, किन्ने प्यार नाल सानू समझाउंदे ने। बंदिया समझ विचार अपनी जिंदगी च लैके आ, जिंदगी नूं खूबसूरत बना। नानक नाम विटों कुर्बान, अंधी दुनिया सहब जान। दुनिया हनेरे च ठोकरां खा रही आ। जे तू जिंदगी विच सही रस्ता चुनना चाहना तो गुरु कोलों रोशनी लै ला। गुरु तेरा राह विखाएगा। गुरु तेनू भुलिया नूं, भटकिया नूं, कुराए पिया नूं सीधे रस्ते पे पाएगा। तो पातशाह जी कहते हैं ताल मदीरे, ताल का अर्थ है छैने ते मदीरे का अर्थ है घुंगरू। ताल मदीरे घट के घट, इनू बाणी च आखिया संकल्प ते विकल्प। संकल्प विकल्प की हुंदे आ? तुसीं इत्थे बैठे जे, तुहाडे बैठिया बैठिया दिमाग च एक विचार बनिया भी मैं भी हुण कल तो सहज पाठ शुरू कर देना। ये की आ? संकल्प। विचार बनया तुहाडे अंदर भी मैं भी हुण गुरबाणी पढ़नी शुरू कर देनी। विचार बन गया। अगले दिन पोथी नूं हत्थ पाउण लगे, पाठ कर लगे। मन च आया वो एक दिन करना, मुड़ के होना नहीं, एवें पाप लगू, इहदे नालों रहण दी दी। संकल्प विकल्प, विचार बनया टुट गया, विचार बनया टुट गया। नशेड़ी बंदे नाल भी इंज ही हुंदा। जदों तुसीं समझाउने आ पक्का कर लैंदा मन अपना, हुण अज तो बाद नशा नहीं करना। जदों उहदे सामने को रखदा वो विचार फिर टुट जाती। फिर इदा कहणगे तू तो सौं पाई सी। वो पाई सी, अगले धक्का कीता मेरे नाल। तो मैनूं कही गए बार बार मैनूं कहता, फिर मेरा मन कर आया, फिर मैं की करदा। हुण तुसीं वेखो गुरु साहिब इत्थे कहंदे ताल मदीरे घट के घाट, दौलत दुनिया वाजे वाज। कहते बंदे दे अंदर संकल्प ते विकल्प दे छैने ते घुंगरू वज रहे अंदर। विचार बनता टुटदा वा, विचार बनता वा टुटदा वा। परेशान बंदा हुंदा अंदरों ते बहाने लाउंदा मैनूं उहने दुखी कीता। जिन्ने भी बंदे अज जिंदगी दुखी आ ना, ये परेशान अपनी जिंदगी चों खुद हुंदे आ ते बहाना लभदा कोई नहीं। ये दोष मड़ीए कहदे मत्थे, कहंदा मैं सारा कसूर ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ मैनूं दुखी कीता। हुण एक सौखी गल सुणिओ, जे तुसीं दुखी नहीं ना होना चाहुंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। जे तुसी दुखी नहीं होना चाहते तो जे तुसी सुखी नहीं होना चाहते तो ਤੁਹਾਨੂੰ दुनिया की कोई ताकत सुखी नहीं कर सकती। ਇਹਦਾ मतलब सारा कुछ बंदे नाल खुद ते जुड़िया होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अंदरों सुखी ने, अंदरों खिड़े हुए ने। समय दियां सरकारां ने किहड़ा जोर नहीं लाया, पर पातशाह के चेहरे का विकास नहीं दूर कर सके। खेड़ा उदा बरकरार रहा। असी माड़ियां माड़ियां गल्लां ते क्यों परेशान ना, क्योंकि साडी खुशियां जिहड़ियां ने ना निर्भर आ किसी ते भी आओ चीज़ मिल गई तो मैं खुश हाँ, ना मिली तो मैं उदास हाँ। पातशाह कहते ताल मदीरे घट के घाट,
दौलत दुनिया वाधे वाद। कहते दुनिया जिहड़ी है ना ये नच रही है किदां, नारद नाचे कल का भाव। नारद मुनि का नाम सुनिया होना आप सारे ने। नारद मुनि किहड़े काम च मशहूर सी भला, बोलो। हाँ जी, चुगली लड़ाई। नारद मुनि है ना, कोई बंदा लड़ाई करता हो, चुगली इधर इधर, ये बंदा नारद मुनि आ भाई, इनू घर ना वाड़िया करो, इदा ही है ना। इत्थे गुरु साहब नारद मुनि पता किहनूं कहंदे आ? कहंदे जेड़ा मन सच तो सखना वो मन नारद मुनि आ। जेड़ा मन सच तो सखना वा, बाणी दी विचार तो सखना वा, वो मन की आ? नारद मुनि। अच्छा, इहो जे नारद मुनि तुसीं वेख्या नाले अगले घरों चाह दा कप पी आउणा ते नाले माड़ी माड़ी चवाती लाई जानी, ते चाह पी के जे घरों बाहर निकलना ते मगरों प्यो पुत लड़ पैंदे आ। उंदी इन्हां नूं बैठियां बैठियां की होया, इन्हां ने पता भी ओह चवाती ला के ते गांह गया। माफ करना, कई बीबियां इदां दी होणगियां, नाले अगले घरों चाह दा कप पी आउणियां ते नाले अपनी नूंह सेवा नहीं करदी, अगले घर जाके ना माड़ी मोटी इहनूं भी गंढे दे दिया करो छिल्लण लई। ये बैठी रहिंदी है भी जानी कोण मेरियां नूहां ने ढेर लाया, इहनूं इहदे कोल भी माड़ा मोट लाओ काम, अगले नूं लैण दे ना ते किसे दे घर जाके जिद्दां दा वो करदा वो फिर हौली हौली हिसाब ला लैंदियां वो भी बीबियां भी भाई वेखो नाले चाह पी गई ते नाले हौली हौली फूक मार मार के अग धुखदी सी ते नाले अग धुखा गई। ये कहना बड़ा सौखा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। जे सानूं सारिआं दा भला करना आ जाए ना, वो पुराने समय च पंचायतां भी हुंदियां सी भी जे किसी घर लड़ाई पैनी तो आप कहना भी भाई चार बंदे इकट्ठे करो तो लड़ाई निबड़ गई। अज तो बंदा स्वाद लेंदा, टावे बंदे आ जिहड़े किसी के घर जाके लड़ाई मुकाउण की कोशिश करते हैं, नहीं तो खुशी लेंदा बंदा अंदरों। पता किदां खुशी, पता किदां लेंदा? हुण दो भरा लड़ रहे आ, उन्हें फुफड़ नूं फोन लाया भी फुफड़ा तेरे बिना गल नहीं बननी। फुफड़ आ गया, उन्हें कार की स्टार्ट, भूआ नूं बिठाया नाल भी चलो पहुँच गए जी। उन्हें दोवें इदां वखरे वखरे भतीजे कर ले। उन्होंने पूछा किदां केड़ा हिस्सा लेना तू? आंदा पहली गल तू कोशिश कर भी तू फुफड़ हाँ, इन्हों समझा भी जेडे होर दो चार इकट्ठे रहो तुहाडे न्याणे विआहे जाण। वो परां जाके ना तुहाडी गल बननी कोई नहीं हैगी, तू हिस्सा केड़ा लेना ये दस, बंबी केड़ी लैनी? उन्होंने उधर पाठ पढ़ा लिया, इन्हूं इधर पाठ पढ़ा लिया, तो पापा जी नूं विचकाए पाठ आ के पता की आंदा? कहता जोर बड़ा लाया पर न्याणे मनदे कोई नहीं जी। जोर मैं पूरा लाया पर न्याणे। हुण जे दोवें भरा मीटिंग कर लैण इदां जिद्दां बाबे नाम नहीं दिंदे, इधर मैं नाम देता गाह ना दसी। जे वो पति पत्नी शामां नूं आण के एक दूजे नाल सांझ करन, तैनूं किहड़ा नाम दिता? मैनूं आ, ते मैनूं भी तो खसमां नूं इहो ही दिता उन्हां भी आपां क्यों झुड्डू बन गए दोवें जी। हुण जे दोवें पति पत्नी शामां नूं इहदा घर बह के गड्डी च आउंदिआं पुछदे सरदार जी तुहानूं किहड़ा नाम दिता? आ ते इहो ही मैनूं दिता उन्हां ने नाम। वो आंदे तुहानूं सौं रब दी दस्सिओ ना नाम कंज दिता जे, ये अगे ना दस्सिओ। पर साडा बापू कहंदा जे तैनूं ये नाम दिता ते कोठे चढ़ के रौला पा, खावें खर्चे राण मेरे भाई तोड़ना आवे वाधो जाई। बाबे कबीर ने आख्या कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार, गुर दीनी बस्त कबीर को ले वो वस्त संभाल। आ वस्तु लला संभाल के रख। भगत कबीर जी कहते जे मैनू मिली आ मैं कोट थोड़ा रखूं, कबीर दी संसार को। भगत कबीर जी कहते मैं डेरेदार हाँ कोई भी मैं कहां मेरे को आओ, मैं तो संसार नूं वंडू ते संसार नूं वंडण वास्ते उस ग्रंथ विच बाणी शामिल आ जिन्हों हर मनुख संसार ते आण के सिर चुकाउंदा। कितनी माण वाली गल साडे वास्ते। तो जे भला वो दोवें भरा फुफड़ नूं परां करके दोवें गल्लां करदे भी तैनूं फुफड़ ने की आख्या भला, पर उदों यहर बनिया हुंदा ना, उदों इंज लगदा भी फुफड़ ही सियाणा साडे घर जिहड़ा सद्दिआ है, इहने समझौता कराउणा। जे दोवें सलाह कर लैंदे ते लड़ाई। वैसे एक बेनती करां, कभी चुकना च नहीं होना चाहिए। जिन्ना घर च भी कट निभिया ना, वो कहता जो बाहरों तुहानूं जो मर्जी कह दे, शामां नूं आण के भरा ना बैठ के गल कर ले, आ गल मैं तेरे बारे सुनी है सही है कि गलत है। वो कहे जी आ गल इन्नी है। प्रॉब्लम यह होती जो असीं सकिया भरावां ते अपने अम्मा जायां ते विश्वास ना करके दूजियां धिरां ते विश्वास करके अपने परिवार हसदे वसदे उजाड़ लैंदे आ। लोग तमाशा वेखदे आ विचों। नारद ये बंदे का मन सब तो वड्डा नारद मुनि है। नारद नाच है, ये कलयुग है। जिहड़े अंदर कलयुग आ गया, कलयुग के बाहर थोड़ा किते देसन आया सुनिए। तीर्थ पास ना बैठा, दाता दान करे ते नाही महल उसार ना बैठा, सोई चंद चढ़े सितारे। विपर आंदा सी कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। बाबा जी कहते अच्छा किथे आया कलयुग?
कहते जी कलयुग आ गया, पहला द्वापर सी, त्रेता सी, सतयुग सी। तो गुरु साहब ने सवाल किया, कहते फिर जो सतयुग सी, जो द्वापर सी, त्रेता सी, उदों सूरज हैगा सी, चंद्रमा, तारे, हवा, ये सब कुछ हैगा सी? कहते हैगा सी। कहते फिर हुण कलयुग विच भी सूरज हैगा? ध्यान नाल सुणिओ गल नूं, तारे भी है, चंद्रमा भी है, तो बदलिया तो कुछ भी नहीं। तेनों कितना पता लग गया कलयुग आ गया? चंद कोई चीज बदले, सोई चंद, ओही चंद्रमा, चढ़े से तारे, ओही उदा ही तारे चमकते। तू तेरे कहने मुताबिक तारे भी उदा वा, चंद्रमा भी उदा वा, सूरज भी उदा वा। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर, दिनियर कहते सूरज नूं, सोई दिनियर तपतर है सा धरती। उदा ही धरती है, सो पौन झुला रहे, उदा ही हवा झुल रही आ। जुग जी खेले थाम कैसे? मैनू ये दस कि कलयुग आया कितने? कहते आ मैं दसदा कितने आया। कलयुग आया बाहर नहीं आया, मनुखों के हिरदियां च आ गया, अंदर बदल गया, ते रोज बदलते आ। नानक मेर शरीर का एक रथ, एक रथवा, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझेता। सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवा। ये है इदा आउंदा है कलयुग बंदे की जिंदगी च। इदा इक्के दिन विच जदों तुहाडा सुभाਅ बदलदा, नाल ही जुग जुग मैनूं समा बदल जाता। साडे इत्थे गुरुद्वारियां च पाठ करदिआं भी परिवारां च कहणगे कलयुग है भाई। अच्छा अपना पुत आखें लगदा, अपनी नूंह आखें लगदी, अपने घर च लड़ाई हुंदी, की आंदे आ कलयुग आ ना। अच्छा तुहाडा लागे रिश्तेदार आ, वो प्यो पुत की बनती बड़ी आ, उत्थे नूंह सस की बनती बड़ी, वो किहड़े युग च रह रहे फिर? क्यों सासा जी, वो किसी होर युग च रह रहे हैं? वो बोलो भाई, अपना दुनिया च रहने वाले बंदे, साडे घर च प्रॉब्लम है, असीं कह देने कलयुग है। अच्छा अपना धी पुत सानू पुछ के बाहर नहीं जाता, कलयुग है, कित्थे न्याणे आखे लगते हैं? तो लागे सांढू दे न्याणे पापा बीबी तो बिना पुछ के तुरते नहीं, प्यार ना शामां नूं बैठ के प्रशादा पानी छकते हैं। तो की ਉਹਦੇ बारे कहते वो घर नहीं भाऊ, वो तो स्वर्ग च रहिंदे आ, वो तो सतयुगी आ, वो किहड़े युग च रह रहे फिर? ਇਹਦਾ मतलब तुहाडी मर्जी है, तुसीं अपने घर नूं कलयुग बनाउणा, तुहाडी मर्जी है तुसीं अपने घर नूं सतयुग बनाउणा। अपने आप कुछ नहीं है, तुहाडी मर्जी है। इत्थे शब्द वरतिया नारद नाचे कल का भाओ, जति सती कह राखे पाओ। जत सत ने कित्थे पैर टिकाउणे सी? क्योंकि अंदर ते मन सखना हो गया, सच तो नारद मुनि बन गया। तो फिर इहो जिहा नारद मुनि व्यक्ति फिर की करदा? गुरु पासों फिर चेला खाए। इहो जिहा फिर चेला गुरु धारण करदा, जिहड़ा अज देहधारी गुरु डाम नहीं चलिया। इहो ਜਿਹੇ चेले लभदे आ, उत्थों अखां दा ऑपरेशन फ्री होना, ਉਹ गुरु धारण करो। आओ गोडे बदल दिंदा, आओ गुरु धारण करो। आओ उत्थों राशन मिलदा, आओ गुरु धारण करो। आओ बाबे नाल जुड़ू ते पुੱਤ बाहर चल जू, उत्थे मत्था टेकू तो आ इदां ही आ। हुण जिहड़े गुरु कोल आउंदे सी सिख, इस करके आउंदे सी, उन्हां ते अपने बच्चों के टुकड़े करवा, गलां च हार पवा दे। इत्थे लाज ते कोई भी नहीं सी, इत्थे कोई लाज दिता गया भी आ इत्थे आओगे तो आ मिलू। इत्थे की आंदे साडी कौम सामभदी नहीं जी। साडा देखो इलामा की आ, साडी सामभण दा मतलब की है? गुरु साहब के वेले इहो जिहा कोई है सी भी सिख नूं सांभिया जाए? वो अपने आप नूं आप सांभ, उद्यमी हो, मेहनत कर, अपनी जिंदगी नूं तगड़ा कर। गुरु साहब जी की विचारधारा किड्डी कमाल दी। खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा करने वाला सिख भी अंदरों गुरु की विचार नाल प्यार करता सी। जिहड़ा बंदा पदार्थां करके इत्थे आउंदा ना भी मैनूं आ मिलेगा तो मैं तां आउणा, माफ करना, लालची बंदे दा कदी धर्म नहीं हुंदा। लालची बंदे दा कोई धर्म नहीं। जे जो कृष्णा दी जाके बेड़ी च सवार हो रहा, कल उन्होंने किसी ने वड्डा लाल दिता, उन्हें उधर भी चल जाना। सच है, उन्हें रहना उत्थे भी नहीं। ये मता सोचे कहोगे जी इदां असीं बहुत चल जाना, ना ना ना, लालची बंदे दा कोई धर्म नहीं। मैं इस करके गुरु को आना, मैनूं आ मिलेगा। सब तो वड्डी गल है, मैनूं जीवन शैली मिलेगी, मेरा मानसिक विकास होएगा। मैं गुरु की बाणी पढ़ के मैं अपनी जिंदगी नूं आप खूबसूरत तरीके नाल जीव सकदा। ये सानूं गुरु साहब रस्ता विखाउंदे ने। एक बने खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा करने वाले सिखां दा इतिहास, तो दूजे बने असीं उलामे देई जाने। ये सामभण दा मतलब की है? हर एक नूं अपनी जिम्मेवारी खुद चकनी पैनी है। पानी समझ के, पढ़ के, विचार के। ये गलत रीत है। फरीदा जां लभ तां ने क्या, जे लालचे ते कादा प्यार, लभ तां कूड़ा ने, किचर झत लंघाई है, छपर टुटै में।
ਤੁਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਣ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਛਣ ਚੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕੁੜਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚਲੋ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭਦੇ ਥੋੜਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਲਾਸ਼ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧੀ ਲੈਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆऊँ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ, ਕੋਈ ਕੂਲਰ, ਕੋਈ ਏਸੀ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਲੜਕੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਭਾਊ ਫਰਿੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਾ ਘਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਪੜੋ, ਪਰ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਹ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਖਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਤਮਾ। ਤਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥਵਸ ਹੋ ਕੇ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਵਸੇ ਘਰ ਆਏ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨ ਖਾਣ, 100 ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੇਖੇ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਖਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੇਖੇ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖਸਮ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਐ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਭਲਾ ਕਰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੜਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ। ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਬੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਤੇਰਾ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ 4 ਤੱਕ ਖੀਰ ਅਚਾਰ ਆ, ਤੂੰ 3.5 ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ, ਵਾਹ ਭਲਾ, ਜੇ 4 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦੋਸਤ। शहर चले गए, मंडी गए, कार बाजार दे विच घुमिया, कार पसंद कर ली। जिहड़ा अगे डीलर सी उहदे नाल गलबात कीती। तुसीं वेखिया ना डीलरां दा रोज़ दा काम इदां हत्थ घुट दिंदे। आपां हत्थ मिलाउणा, जिहड़ा नाल आया उहने घुट देना हत्थ इदां, भी उहने दस देना भी मैं नाल आया, भी मैं इदां हत्थ ही घुटना। हुण नाल दे नूं थोड़ा पता भी इहने हत्थ क्यों घुटिया। हुण गुस्सा ना मारो, लकड़ लैण जाओ। हुण एक दिन लकड़ लैण जाओ, जिहड़ा नाल तुसीं मिस्त्री नूं भावें पैंट कोट पवा के लै जाओ, उन्हें हत्थ घुट के दस देना भी मैं इदां। हुण गुस्सा ना करो, सारे इक्को जिहे नहीं हुंदे। ये ना होवे जांदे डांग कढ लिओ भी सर्विस नूं इदां गल कह गया। ये सारे इक्को जिहे नहीं हुंदे। ये मैं एग्जाम्पल दित्ती भी वेख लिओ समाज विच। उन्हें इदां हत्थ घुटिया, दसता भी मैं कौन आ। कार वेख ली घुम के, कहंदा किन्ने पैसे जी? आंदा भी 4.5 लाख। आंदा भी कार दा तेरी दा एक बन्ने एक्सीडेंट होया, 4 लाख दी नहीं 3.5 लाख दी गड्डी है तेरी। उन्हें परां जाके उहदे नाल गलबात कीती, दोस्त के सामने 4.5 उन्हें मंगे। आंदा भी 4.5 मंगदा, मैं घटाउणा रेट। परां जाके आंदा भी मेरा दोस्त आ, उन्हें गड्डी लैनी है, मैं उहदे नाल आया, मैनूं पता तेरी गड्डी च नुक्स आ, उहनूं तो नहीं पता। दस इहदा की करना हुण, तैनूं पता भी इधरों तेरी सज्जे बन्ने बारी लगी है। आंदा दस। फिर आंदा 3.5 तो 1 रुपया घट नहीं तो वध नहीं। उधर सारिਆਂ सामने 4.5 मंगे। उन्होंने आण के आंदा वेख भरावा 4.5 मंगदा सी, खिच खिचा के मैं 4 ते ले आया, तू 4 ही आख्या सी ना। हुण इधरों 4 उन्होंने दवा के ते अंदरों जाके किन्ना लै आया? बोल के दस्यो। 50 लै आया। 50,000 पा के जेब च गड्डी च बह के, नाले राह च रेस्टोरेंट ते किते रोटी भी खवाई होगी, तो नाले घर वाली नूं फोन किया होगा, तू एवें कही जानी आ तेरे दोस्त एडे माड़े, वेख ला सारी दिहाड़ी भन्नी उन्हें मेरे नाल, सारी दिहाड़ी मेरे नाल रहा। हाँ अच्छा, उधर जिहड़ा नाल गया जिन्हें 50 का, उन्हें भी अपनी घर वाली नूं फोन करता भी तू भी कही जानी आ सवेरे उठ के चिट्टा कुर्ता पजामा पा के तुर पैना, मूँह चुक के कोई काम कर लिया कर। 2000 की पेटी सेबां की लैके आ रहा, 2000 की सेबां की पेटी है, वधिया फ्रूट लैके आऊँगा तेरे वास्ते। आ वेख 50 जे हुण सोचो, एक तो सारी जिंदगी आसान रहा वो सिर पर भी, मेरा दोस्त मेरे लिए एक दिहाड़ी भन्नी, जदों मर्जी कार भी मंग के खड़ू होगी। तो जे उन्होंने ये सिरे दसदा भी 2000 रुपया दिहाड़ी लूँ, 48,000 तो बचदा ना उहदा। पर दर्शन देखे अगे बोलो, बंदे नूं बंदा वेख के दया आई। साड़ी दया पता कित्थे आउंदी? मैं कुत्ते नूं ब्रैड पाउणा, मैं कुत्ते नूं दुध पाउणा, गां दे मगर पेड़ा चक्की फिरदा, बंदा तू मार छड्डिया। आ भी जिहड़े नाटक करदे आ, किसान तुसीं गड्डियां थल्ले दरड़ते, गावां मगर तुसीं पेड़े चक्की फिरदे हो। मावां दे पुੱਤ तुसीं गड्डियां थल्ले दे दित्ते, तुहाडे गावां नूं पेड़े चारन किस अर्थ रह गए दी? ओह किहड़ी गां मां है जिहड़ी तुहानूं असीस दे दूं? भला दया साडी किदां दी आ भी सगियां भरावां नाल ठगियां मार लो, सवेरे उठ के चिड़ियां नूं अद्धा पा चौल पा दिओ भी चिड़ियां भी खुश, दया दी दया होगी। पा सकदे ना ना ना, इंसान चों इंसान नूं वेखना शुरू कर दे। दर्शन देखे दया ना होए, लए दित्ते बिन, लए दित्ते बिन। बंदा बंदे नूं वेख के दया दी वरतों नहीं कर रहा, कहंदा लए दित्ते बिन देवेंगा। ते भाई वेख हुण दोस्त ने दोस्त नूं जफी पाई, दोस्त ने दोस्त नूं जफी पाई, ते ओह जफी बिना नहीं पई, 50,000 ना पई। हुण ये गल सारियां ते नहीं टुकदी। हुण ये ना होए भी इत्थे कोई कल परसों गड्डी लैके आया होवे, तुसीं एक दूजे वल वेखी जाओ भी तूं ते नहीं भाई मैनूं इदां कीता। ना ना, सारे इक्को जिहे नहीं हैगे। मैं पहलां भी कहना सारे इक्को जिहे नहीं हैगे। कोई ट्रैक्टर सैकंड हैंड लैके आया होवे, कोई गड्डी लैके आया होवे, सारे इक्को जिहे नहीं हुंदे। पर तुसीं सहमत जे ना भी इदां हुंदा? क्यों साध संगत जी? हुंदा ना। फिर ओहो जे बंदे ना ज़्यादा जोर ना कहंदे आ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। फिर इहो जे बंदे ज़्यादा करोड़ तो सतनाम सब दा भला करी, सतनाम। इहो जे बंदे ना बेरी छड्डदे मत्था टेकण लई, ना किक्कर छड्डदे आ, ना टाली छड्डदे आ। इहो जे बंदे तुसीं वेखिओ पीढ़ियां नूं हत्थ ला ला के देसी घिओ दी देग नाल थंदे कर दिंदे। सब तो वध इहो जे लोग पखंड करदे आ जिन्हां ने अंदर कपट रखिया हुंदा। करोड़ करोड़ के ग्रंथी मुख वग लैन देऊगा, मगर खलो खलो कहना सतनाम श्री वाहिगुरू भी वो प्यो नूं पाठ पढ़ लैन दिओ जिहड़ा पढ़ रहा, उहदे नालों वधिया ते तुहानूं पढ़ना आउंदा ही नहीं। जे तुहानूं आउंदा उहनूं ला के कहो मैं मुख वग लैना, गुस्सा ना मनाओ, सच है। साडियां मर्यादा इदां दीयां बन गईयां, कड़ाह प्रशादी दे गुरुद्वारे प्रवान है सिर्फ, पर साडा सिस्टम बन गया जलेबी च भी किरपान, पानी च भी किरपान, पकौड़े च भी किरपान। मतलब हद हो गई। कोई सानूं समझावेगा किहड़ा? सिर्फ श्री
कृपान सिर्फ कड़ा प्रसादी देग च है, इस तो इलावा नहीं। लड्डू आया, लड्डू नूं पाड़ता, भी हद हो गई। जिथे कढ़नियां किरपानां उत्थे असीं पिछे हो जाते हैं। कदों समझ आएगी सानूं असीं किहड़ी कौम दे वसंदे हां। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कड़ा जिहड़ी मर्यादा है वो सिर्फ कड़ा प्रसादी देग प्रवान है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरीसा भेंट करनी है। बाकी जिथे लड्डू जलेबियां बने ने अरदासा सुध उत्ते खवा दो। ये चीज़ां अपने ते तुसीं वेखिओ जिन्हां नूं गुरमत दा कख नहीं पता वो आण के समझाउंदे नहीं भाई साहब जी इदां करना सी, इदां थोड़ा हुंदा। ये तो असीं जलेबी च भी किरपान मारनी जो मर्जी हो जाए, रोटियां पाड़ी जाणगे, जलेबियां दे विच मोरीआं को ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ही पाटियां होईयां मोरीआं ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ही जलेबियां विंगीਆਂ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਹੁਣ। पर साढ़े दिमाग च हुंदा ना, असीं देहधारी दंभ नूं इन्ना सिर ते चढ़ा लिया कि गुरमत दीआं विचारां तो कोहां दूर चले गए हाँ। इत्थे जे तुसीं 3-4 फुट ग्रंथी नूं उच्चा बिठाया तो सोच समझ के बिठाना, कोई दसूगा सानूं ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੋਤ ਨਾ ਜਗਾਓ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਉਦੋਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਘਿਓ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੂ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਫੈਟ ਵੱਧ ਨਾ ਮਰਦੇ, ਕਈ ਘੱਟ ਫੈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦਾਲ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੁਝਾਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੀਜੀ ਵੀ ਪੋਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੋਤ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਏ, लय दिते बिन रहे ना कोए। अगला वाक सुनियो, राजा न्याओ करे हथ होए। राजा भी न्याय उदों करदा उहदे हथ च कुछ ना कुछ दिओगे, ते उहदे हथ च कुछ दिओ, जाने कि रिश्वत उहदे हथ च कुछ दिओ। अगला कहना इंसाफ चक मेरे कोलों, मैं इंसाफ कर देना। मेरे अज इंसाफ कित्थों मिलना सी? किन्ने कमीशन 84 विच साडे नाल की कुछ वापरिया। नानावती कमीशन बैठे, किन्ने कमीशन बने, क्यों? क्योंकि हथ होए अगले राज भाग उन्होंने सरकारां उन्हां दियां। अगले वेख लो जदों अगलियां नूं पता सी भी गुरमीत राम रीन साडे काम दा नहीं रहा, अगले चकता एली एली करके पै गया। तुसीं वेख लो ते इधर आपां नूं क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? उहदे पिछे वजह है अगले नूं पता भी कख नहीं हैगा। जदों तक साडे जाबता नहीं रहिंदा, एकता नहीं आएगी, उदों तक गल नहीं बनेगी। जदों साडे जाके उन्हां नाल मीटिंगां करदे फिरदे आ, साडे जाके अंदर दे भेद दिंदे फिरदे आ। भागां वालिओ लोड़ आ सानूं इकट्ठ दी, एकते विच जाबते विच रहन दी लोड़। सानू जो गुरु साहब ने बख्शिश की सी कि भाई कठ विच बड़ी वड्डी पावर है। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। अपने अंदर एक कमिटमेंट करो, दाता असी सारे भैन भरा हाँ। हड़ा एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मर्यादा, एक विचार, इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार दी जिहड़ी राह सानू गुरु साहब दस के गए ने, उस रस्ते तुरन दी आदत पाओ। जिंदगी खूबसूरत साडी बने। पातशाह कहंदे राजा न्याय करे। राजा भी उदों इंसाफ करदा हथ होए जे उहदे हथ भी तुसीं कोई रिश्वत दिओगे, पैसा दिओगे, इंसाफ करा लो। कहे खुदाए ना माने कोई। आ गल ध्यान नाल सुनियो। अखीर ते ना जो बंदे को रिश्वत भी नहीं रह जाती, फिर एको शब्द रह जाता अखीर ते की तेनू रब दा वास्ता ही। की कह जाता जी? उच्ची बोलो। तेनू कहते कहे खुदाए ना मान। इहो जिहा बंदा फिर किसी खुदा नूं नहीं मनदा। कहना मेरे ते किसी खुदा का कोई असर नहीं, मैं किसी रब नूं नहीं मनदा। क्यों? मैं तो बस आम दुनिया नूं कीड़े मकोड़े समझदा। सच है, आपां तो वेख चुके हैं, तुहाडे इलाके दीयां घटनावां वापर चुकियां ने, किन्ना कुछ हो चुका है। ये तो पता लग गया कि ये लोग किस मिट्टी दे बने हुए ने, जिहड़े गोटे भी जाके चढ़ाउंदे ने, उद्घाटन भी करदे ने, मूर्तियां दे उत्ते नमस्कारां भी करदे आ, दुੱਧ भी पाउंदे आ। पर जिन्हां नूं इंसान दे विचों नहीं वो दिसिया ते पत्थर विचों कित्थों दिसना सी? पत्थर पूज पूज के खुद पत्थर बन गया सी। क्योंकि जैसो सेवै तैसो होवे। तो पातशाह कहते कहे खुदाए ना माने कोई। अखीरला बंद है मानस मूरत। बंदे दी शक्ल मनुख वाली आ, मानस मूरत नानक नाम। शक्ल मनुख वाली आ ते करनी कुत्ता। हुण इत्थों शब्द सिद्धा हो सकदा कोई जी? एक कुत्ता शब्द को कूकर कहे गल होर सी, ते शब्द कुत्ता वरतिया। ये किन्ने अंक ते 349 50 अंक ते शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। कहंदे शक्ल मनुख वाली ते काम इहदे आचरण इहदा। उच्ची बोलो जी। हुण जे ये लफ्ज को रागी प्रचारक ग्रंथी बोले किसी नूं
तो सास सीधी लड़ाई है ना, अगले डांग कढ़ लियानी भी तू मैनू भाई ये लफ्ज क्यों बोलिया। पर बापू ने किहड़ियां किसी कोलों वोटां लैणियां सी, उन्हें सीधा कहता करतूत पशु की, भी काम तेरे पशुआं वाले ते शक्ल तेरी मनुख वाली। मानस मूरत नानक नाम ते करनी कुत्ता दर फरमान। अखीरला बंद ध्यान नाल सुनियो। गुर प्रसाद जाने मेहमान तां कुछ दरगाह पावे मान। जदों कोई मेहमान किसी के घर जाता ना, वो तीन गल्लां दा ध्यान हमेशा रखदा। किहड़ा भला? एक तो जो मेहमान आउंदा उन्ना क समान अपने नाल लैके आउंदा, बैग उहदे कोल हुंदा, एक दो कपड़े नाल हुंदे। जो किसी के घर आपां जाने इदां ही हुंदा जो अपने घर कोई आउंदा। ते दूजा वो अपने दिमाग 'च ये सोच के आउंदा भी मैं इत्थे एक रात रहना, दो रात रहना, तीन रहना, अखीर इत्थों मैं अपने घर वापस। तीजा इत्थे मैं गंद नहीं पाउणा, जे मैं गंद पावांगा तो इन्हां नूं मेरा आउणा दोबारा चंगा, उच्ची बोलो, ये तीन गल्लां चेते हुंदियां ने ना। इदां ही संसार ते आपां आए आ। इत्थे जे ते मैं गंदगी पावांगा लोग कहणगे इहो जिहा बंदा जिंदगी च कदी दोबारा आउणा ही नहीं चाहिदा। क्योंकि जे मैं गंद पावांगे, सियाणे आंदे आ घरां च मावां भी बच्चिआं नूं कहिंदियां पुੱਤ जे तू दूजिआं दी सफाई नहीं ना कर सकदा, कम से कम अपने कपड़े ते कलीना टंग लिया कर। जे तो तू चाहिदा तो तू साडी हेल्प करावें, पर जे तू साडी नहीं करा सकदा तो कम से कम अपना भार आप ही चक ला। तो फिर हौली हौली वो बच्चे जिम्मेवार बन जाते हैं। मेहमान जे दुनिया ते आए आ, इत्थे पहला गल सदा नहीं रहना, दूजी गल इत्थे गंदगी नहीं पाउणी, तीजा गल असी संसार ते वधिया जीवन जीव के वेखीए। वेखो तुसी साडे सामने गुरु गोबिंद सिंह महाराज, बाबा बंदा सिंह बहादुर, अकाली फूला सिंह, सरदार हरि सिंह नलूआ, सरदार शाम सिंह अटारी वाला, जिन्ने मर्जी सिख गुरु प्यारिਆਂ ਦੇ नाम लै लो, आए इत्थे इहो जिहा संसार ते उन्होंने अपना प्रभाव छड्डिया। अज भी साडे अंदर एक आवाज़ निकलती है कि पातशाह भावें असी जूना नूं नहीं मंनदे, जम्मण मरण नूं नहीं मंनदे, पर एक अरदास आ तुहाडे वर्गे मेहमान दुनिया ते बार बार आने चाहिए आ, जिहड़े संसार की गंदगी साफ करदियां करदियां अपना परिवार भी साडे तो वार गए, कुर्बान कर गए। पर एक वो मेहमान आ जिन्होंने लोग लाहनतां पाउंदे आ, वो प्यो नूं जेल च बंद कर छड्डिया, वो मां मार छड्डी, वो तू अपने घर च चोरी कर ली। हुण ये फैसला आपां करना कि मैं किद्दां दी मेहमान नवाजी करनी है, मैं चंगे काम करने आ, माड़े करने आ। भगत पूर्ण सिंह वर्गे योधिਆਂ ਨੂੰ अज भी दुनिया याद करती है, भाई जिन्हां ने लोगों का इलाज किया, भला किया, जिन्हां ने बजुर्गों के मूँह च दुध ब्रैड पाए। नहीं तो अजोके समय कुखों जम्मिया पुੱਤ भी माँ बाप नूं रोटी पुछण नूं तैयार नहीं हुंदा। उन्हां बजुर्गों नूं सांभिया, उन्हां दी सेवा संभाल की। आओ गुरु बख्शिश करे, गुरु की प्यारी विचार नूं अपनी जिंदगी का असीं आधार बनाइए। गुरु का उपदेश, गुरु की विचार साडी जिंदगी विच आवे। ते अखीर ते एको बेनती आ, सहज पाठ जरूर करो, भावें एक अंक रोज़ पढ़ो, अद्धा पढ़ो, पर गुरबाणी आप पढ़न की आदत साध संगत जी जरूर पाओ, ताकि हौली हौली गुरु की बाणी नाल साडा प्यार बने। खंडे की पौ लैके गुरु के बच्चे बच्चियां बन के, पुत्र धीआं बन के अपना जीवन जीवन का यतन करिए। इत्थों की समुची प्रबंधक कमेटी, रागी जथे, जिन्ने भी तुसीं सेवादार, मेरियां भैणां, वीर, बजुर्ग, तुसीं दूरां नेड़ियां तो चल के अज दे इस गुरमत समागम च हाज़री भरी है। मालिक चढ़दी कला करे, तंदुरुस्ती दे, अरोगता साडे परिवारां विच गुरमत आवे ते मनमत नूं हूंज के असीं अपने घरां चों इंज बाहर कर दईए जिवें 10, 20, 30 रुपए का झाड़ू बहुकर साडे घर की गंदगी नूं हूंज के साडे घरों बाहर कर दईए। कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। आओ साध संगत जी अखीर ते इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर समाप्ति है जी। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी
ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਚਾਉ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਦੀਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਈਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਬਣੇਗਾ ਇਹੋ ਹੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੱਤ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ